हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया था कि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहेगा। आफ्टर दैट हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे, मतलब कि हमारे पास ऐसे कौन से न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर एक्टिव रहेंगे और कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर में आपके पास इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया था कि जब हम न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियाई जो है आपके पास वो विद द फील्ड जो है खुद को अलाइन कर लेता है, या इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो अगेंस्ट द फील्ड चले जा सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। ठीक है। जब हम किसी भी न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है हमारे पास ले सकता है। तो उस ओरिएंटेशन को निकालने के लिए हमने एक फार्मूला लिखा था, दैट इज़ योर नंबर ऑफ ओरिएंटेशन दैट अ न्यूक्लियाई कैन हैव इज गिवन बाई +1, दैट इज़ नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है दिस विल बी योर 2i+1। तब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है 1/2 होगी, ठीक है, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन हमारे पास कितनी आ जाएंगी, पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है इट विल बी 2। ठीक है। दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन आ सकती हैं, वन विल बी विद द फील्ड, एक फील्ड के साथ हो सकती है इस तरह से, ठीक है, एक आपके पास जो है वो अगेंस्ट द फील्ड हो सकती है लाइक दिस। ठीक है। मतलब मान लो कि इस तरह से मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपके पास साउथ पोल है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके पास इस तरह से मैं न्यूक्लियाई को, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ। ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम न्यूक्लियाई को रखेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमारा न्यूक्लियाई जो है, अगर आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है 1/2 होता है, या तो हमारा न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, वो, अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ से जाएंगी टुवार्ड्स द साउथ। तो आपके पास होगा क्या, जो हमारे पास न्यूक्लियाई होगा, या तो वो उन फील्ड ऑफ लाइंस के साथ खुद को इस तरह से जो है आपके पास अलाइन कर लेगा, या फिर उसके इस तरह से अगेंस्ट आ सकता है। तो यही दो हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। ठीक है। तो इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू की वैल्यू जो है अगर 1 होती है तो 2i+1 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी योर 3। मतलब अब हमारे पास तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती हैं। ठीक है। तो दो तो आपको पता है, एक हमारी विद द फील्ड होगी इस तरह से, एक हमारे पास जो है वो अगेंस्ट द फील्ड होगी इस तरह से। ठीक है। या तो न्यूक्लियाई आपके पास विद द फील्ड जाएगा इस तरह से, या फिर आपके पास अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो थर्ड ओरिएंटेशन है ये कहाँ पे होगी। ठीक है। दो तो होगी हमारे पास विद द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड। तो थर्ड जो ओरिएंटेशन है मतलब वो न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ पे होगा, आइदर वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या फिर इधर साइड में होगा या इधर होगा। ठीक है। तो यही हम आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसके अलावा जो हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एनएमआर के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज योर जायरेशन। ठीक है। तो पहले हम ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, आफ्टर दैट मैं जायरेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो पहले हम ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले आपके पास आई की वैल्यू, दिस इज़ माई स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अब पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आ जाएंगी, दैट विल बी योर 2i+1। ठीक है। और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपकी ओरिएंटेशंस को। ठीक है। और हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफिकली जो है वो आपके पास ये चीज़ किस तरह से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है। तो देखिए, जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2। ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन हमारे पास कितनी आएगी, चलो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सपोज मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, वी हैव आई की वैल्यू इज़ 0। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है दिस विल बी योर 1, मतलब एक ही हमारे पास ओरिएंटेशन होगी। ठीक है। मतलब जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 होगी हमारे पास, ठीक है, मतलब एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई है मेरे पास, तो आपके पास एक ही ओरिएंटेशन होगी। ठीक है। देयर इज़ ओनली वन ओरिएंटेशन। और वो ओरिएंटेशन किस तरह से होगी, ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है। ये न्यूक्लियाई आपके पास इसी तरह से रहेगा। ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड के जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इस न्यूक्लियाई के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। इसकी एक ही ओरिएंटेशन होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका न्यूक्लियाई के ऊपर आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, जब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ना ही तो ये आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ना ही आपके पास हायर स्टेट में जाएगा, मतलब ये आपके पास अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा आपके पास। ठीक है। तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफिकली कैसे आएगा, मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नो चेंज, मतलब ये इस तरह से रहेगा हमारे पास। इसको मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। दैट मीन्स देर इज़ नो चेंज। ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ। जब चेंज होगा आइदर लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, अब आपके पास जो पहला केस है, दैट इज़ जब हमारे पास एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। फॉर दैट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस इज़ 1/2।
ठीक है। तो जब 1/2 होगी नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन विल बी 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी एक विद द फील्ड होगी, ठीक है, और एक आपके पास अगेंस्ट द फील्ड। तो ये विद द फील्ड आ गई, ये अगेंस्ट द फील्ड आ गई, ठीक है। और अगर इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म्स ऑफ दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो देखिए यहाँ पे मान लो आपके पास ये नॉर्थ पोल आ गया, ये आपका साउथ पोल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास न्यूक्लियस था, इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो न्यूक्लियाई हमारे पास जो है वो फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा, सो दिस विल बी योर, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन होगी हमारे पास करंट की। सिमिलरली सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो अगेंस्ट द फील्ड कर सकता है। तो अगेंस्ट द फील्ड के लिए आपके पास क्या होगा, हमारे पास अब नॉर्थ पोल इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। इन दैट केस दिस विल बी योर डायरेक्शन। तो देखिए जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 होगी तो यही दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक विद द फील्ड या फिर अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। तो मैं इकट्ठा यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से जाएंगी, ये जाएंगी आपके पास नॉर्थ पोल से, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से जाएंगी आपके पास इस तरह से, ठीक है। कहाँ को जाएंगी, ये टुवार्ड्स दी साउथ पोल, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरो लगा के, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ इस चीज़ को, तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ इस चीज़ को हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास क्या था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था न्यूक्लियस के ऊपर, तब आपके पास कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। ये आपके पास अनअफेक्टेड रहा। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस आ रही हैं, एक लोअर एनर्जी की है, ठीक है। लोअर एनर्जी की कौन सी होती है, जब वो खुद को अलाइन करता है विद द फील्ड, ठीक है। तो ये लोअर एनर्जी की आ गई हमारे पास इस तरह से, और दूसरी हाई एनर्जी की, ठीक है, जब वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। तो ये आपके पास हाई एनर्जी की आ गई, ठीक है। तो देखिए अब लोअर एनर्जी में हमारे पास क्या होगा, लोअर एनर्जी मतलब आपके पास हम इसको लिखेंगे +1/2, ठीक है। और हाई एनर्जी वाली दिस इज -1/2, ठीक है। दिस इज योर लोअर एनर्जी, ठीक है। ये लोअर एनर्जी की है और इसको हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है। और ये माइनस वाली कौन सी आपके पास है, ये है हायर एनर्जी की और इसको हम लिखते हैं बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊँगा कि प्लस वाला जो है वो लोअर एनर्जी का क्यों होता है और माइनस वाला हाई एनर्जी का क्यों होता है, ठीक है। इसको आप लेटर ऑन स्टडी करोगे एमएससी के अंदर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की ओर, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ योर 1, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो आई की वैल्यू है 1, दिस इज़ फॉर द न्यूक्लियस, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ। तो आई अगर 1 होगा मेरे पास तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन विल बी 3, ठीक है। 2i + 1 = 3। अब 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी, दो तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। एक हमारे पास ये होगी अगेंस्ट द फील्ड, एक होगी विद द फील्ड। अब थर्ड जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है हमारे पास, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कहाँ पे होगी अब आपके पास परपेंडिकुलर। तो जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जब आपके पास अगेंस्ट जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक तो है कि आपके पास अगेंस्ट द विद द फील्ड चला जाएगा, एक है कि अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। तो इसके अलावा कहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर थर्ड ओरिएंटेशन हमारे पास कहाँ होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर में होगी। और अगर मैं ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली ये चीज़ बनाऊँ तो देखिए ग्राफिकली मेरे पास क्या होगा, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियाई अनअफेक्टेड तो नहीं रहा है, अफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो ये चेंज करेगा, ठीक है। देखिए 2 ओरिएंटेशंस तो हमें मिल गई, ठीक है। अब थर्ड ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तीसरी ओरिएंटेशन हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। तो 3 ओरिएंटेशन कौन सी हुई, विद द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, और थर्ड है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास जो है पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या जाएंगी, दिस विल बी योर +1, ठीक है, लोअर एनर्जी की, -1 हायर एनर्जी के लिए, और बीच में हमारे पास दिस इज़ योर 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है आपके पास 3/2 हो तो पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आएंगी, वी हैव 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है। 1 विद द फील्ड, सेकंड अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड एंड फोर्थ आएगी हमारे पास, अब परपेंडिकुलर तो नहीं आएगी, 1 विल बी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और जो हमारी फोर्थ होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 ओरिएंटेशंस आएंगी, 2 लोअर एनर्जी की होंगी, ठीक है, दिस विल बी ऑफ लोअर एनर्जी, और ये जो 2 होंगे हमारे पास दे विल बी ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ग्राफिकली अगर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा तो ग्राफिकली देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आएगा, 4 ओरिएंटेशंस होंगी, 2 रहेंगी आपके पास लोअर एनर्जी की और 2 आपके पास हायर एनर्जी। तो लोअर में
+3/2, ठीक है। सबसे जो आपके पास लोएस्ट एनर्जी की होगी दैट इज़ अलाइंड डायरेक्टली विद द फील्ड, ठीक है। सेकंड जो कि आपके पास लोअर एनर्जी की है विद द फील्ड तो पूरी तरह से लाइन नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। दिस इज़ योर +1/2, ठीक है। नेक्स्ट जो होगी हमारे पास हाइयर वाली -1/2, और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी की होगी दैट विल बी बिल्कुल अगेंस्ट होगी फील्ड के, दैट इज़ योर -3/2, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक ओरिएंटेशन लिखूंगा और उसके बाद जो है हम पॉसिबल जो ओरिएंटेशंस हैं इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरह से होंगी। तो देखिए अगर आई की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाए, अगर मान लो आई की वैल्यू मेरे पास होगी आपके पास 2 होती है, इफ स्पिन क्वांटम नंबर इज़ 2 देन 2i + 1 विल बी 5। तो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी विद द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर भी आएगी और एक लोअर एनर्जी की और एक आपके पास हाई एनर्जी की, इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी और ग्राफिकली भी आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अगर ग्राफिकली आपको ये चीज़ दिखानी है, ठीक है, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस इस तरह से, ठीक है। दीज आर योर 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ रहेंगी दिस विल बी +2, ठीक है। प्लस हाई के लिए याद रखना दिस इज़ 0 -1 -2, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास किस तरह से न्यूक्लियाई यहाँ पे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मान लो दिस इज़ अवर नॉर्थ पोल, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, दिस इज़ अवर साउथ पोल, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा दूर जैसे बनाता हूँ, दिस इज़ अवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियाई जो है पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि विद द फील्ड लाइन करेगा खुद को। तो विद द फील्ड का मतलब क्या है, ये मेरे पास इस तरह से न्यूक्लियस होगा, ठीक है, दिस इज़ अवर न्यूक्लियस। और विद द फील्ड लाइन करने का मतलब क्या है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से खुद को अलाइन कर लेगा। तो ये नॉर्थ पोल आ जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। और हमारे पास दिस इज़ ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, ये है मेरे पास लोअर एनर्जी ओरिएंटेशन, दिस इज़ योर लोअर एनर्जी ओरिएंटेशन। और एक कौन सी वाली है, विद द फील्ड, ठीक है, बिल्कुल विद द फील्ड। और एक है आपके पास जो बिल्कुल अगेंस्ट द फील्ड होगा। तो अगेंस्ट द फील्ड के लिए मैं इस तरह से बना देता हूँ इसको, ठीक है। अगेंस्ट द फील्ड मतलब नॉर्थ के सामने बिल्कुल नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो दिस इज़ योर अगेंस्ट द फील्ड दैट इज़ योर हायर एनर्जी, ठीक है, दिस इज़ ऑफ हायर एनर्जी ओरिएंटेशन, दिस इज़ योर हायर एनर्जी ओरिएंटेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, जो मेरे पास परपेंडिकुलर थी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ पे आएगी, बिल्कुल यहाँ के इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी यहाँ से हमारे पास इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर ओरिएंटेशंस, ठीक है। नॉर्थ पोल अगर ऊपर होगा हमारे पास इस तरह से, डायरेक्शन हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब जो हमारा न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक तो हो गया आपके पास इस तरह से विद द फील्ड, सेकंड ये अगेंस्ट द फील्ड। अब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो हमारा केस है, ठीक है, ये हो गया आपके पास जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास आई की वैल्यू 2 थी तो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आएंगी, 3 तो ये होगी, ठीक है। अब 2 और बचेंगी, तो 2 वो कहाँ पे आएंगी, दैट अदर 2 ओरिएंटेशन विल बी, ठीक है, 1 एक इस तरह से आएगी, ठीक है, और एक हमारा न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये हाई एनर्जी वाली है, ये हो गया आपकी लोअर एनर्जी वाली, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा इस तरह से मेरा, दिस इज योर नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन में हमारे पास न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 3/2 थी तो 4 ओरिएंटेशन, पहली ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ होगी, परपेंडिकुलर वाली वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है हमारे पास, जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियाई जो है वो रहेगा व्हेन वी प्लेस द न्यूक्लियाई इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 0 हम रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है, 0 हमारे पास एक किस्म का आपका रेफरेंस होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है, तो हम उसको 0 मान देंगे। 0 मतलब कि हमारे पास इन बिटवीन है ये आपके पास, ठीक है। और अगर हमारे पास विद द फील्ड है, अगर हमारा न्यूक्लियाई जो है खुद को विद द फील्ड अलाइन करता है, तब आपके पास जो हम जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा न्यूक्लियाई जो है वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाता है, ठीक है, अगर हमारा न्यूक्लियाई अगेंस्ट द फील्ड चला जाए तो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी योर नेगेटिव, ठीक है। और ये हाई एनर्जीज़ की होंगी,
ठीक है, विद द फील्ड वाली लो एनर्जी की और अगेंस्ट द फील्ड वाली हाई एनर्जी की। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं हर एक क्वांटम लेवल की, ठीक है। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम लेवल, ठीक है। तो मैं उसको रिलेशन को डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उस रिलेशन को डायरेक्टली लिखूंगा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम लेवल, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम लेवल दैट इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आई, ठीक है। दिस इज म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एम क्या है, एम हमारे पास ओरिएंटेशन, जिस भी हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास कि किस ओरिएंटेशन में हमारे पास न्यूक्लियाई है, +2 1 0 इस तरह से, ठीक है। आई हमारे पास सबसे पता स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। म्यू जो है हमारे पास, और ये जो बीटा है दैट इज़ कॉल्ड एज योर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। और एच नॉट जो है आपके पास, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सपोज़ कि अगर मान लो मेरे पास आई की वैल्यू जो है, अगर दिस इज़ 1/2, ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1/2 होती है तो दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, एक हाई एनर्जी की होगी, एक आपकी लोअर एनर्जी की होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस रिलेशन पुट करूँ, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम विल बी +½ होगा या फिर मेरा -½ होगा, दो ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इफ़ आई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, दो ही ओरिएंटेशन होगी, एक +½ होगी, एक -½ होगी, ठीक है। +½ लोअर एनर्जी के लिए, -½ हाई एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इस रिलेशन में पुट करो वैल्यूज़, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर मेरे पास m होता है, इफ़ m इज इक्वल टू +½ तो यहाँ पे मेरी एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है, और ये ऊपर +1/2 है, तो ये 1/2 कट हो जाएंगे, दिस विल बी माइनस म्यू बीटा एच नॉट। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू जो है यहाँ पे -½ होती है, इफ़ m इज इक्वल टू -½ ठीक है, इन दैट केस मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे स्टेट की, म्यू बी एच नॉट, दिस इज़ म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है, ये प्लस में है। तो दैट इज़ वाई हम ये जो साइन लिख रहे हैं हाई एनर्जी वालों के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जो लोअर एनर्जी वाले हैं, ठीक है, जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनके लिए जो है हम यहाँ पे प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है। विद द फील्ड जो लाइन करेंगे उनकी वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप इस रिलेशन में, ठीक है, दिस इज़ माइनस म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है, ये लोअर एनर्जी का आ रहा है और दिस इज़ ऑफ हाई एनर्जी, तो इसलिए हमारे पास अगेंस्ट द फील्ड वाले नेगेटिव हैं। तो अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या है हमारे पास, मैंने एक जनरल जो टॉप की टर्म लिखनी है दैट इज़ योर एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ से एनर्जी डिफरेंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल दैट इज़ योर डेल्टा ई, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। तो एनर्जी ऑफ हायर कितनी है, दिस इज़ म्यू बीटा एच नॉट, लोअर की कितनी है, माइनस म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स, यहाँ से मेरे पास जो एनर्जी आ जाएगी दिस विल बी योर 2 म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है। तो देखिए एक जनरल फार्मूला है मेरे पास, ठीक है, एक हमारे पास जनरल फार्मूला होता है टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस रिलेशन को लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस दैट इज़ म्यू बीटा एच नॉट अपॉन वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आई, ठीक है। इस रिलेशन का यूज़ करके हम किन्हीं भी दो जो आपके पास कंटिन्यूस हमारे पास जो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियाई जो है हमारे पास रह सकता है और हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो स्टेट्स के बीच का, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जाइरेशन क्या चीज़ होती है और किस तरह से न्यूक्लियाई जो प्रोसेस करता है इन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।